गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 7th की इंग्लिश की जो लिटरेचर की बुक है हनी कॉम्ब, उसका फर्स्ट चैप्टर के 3 पेज डिस्कस किए थे। बाकी के जो चैप्टर के पेजेस हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किंग हर्मिट के पास अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए जाता है। तो हर्मिट ने जब किंग ने 2 बेड्स को डग कर लिया था, यानी स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी हम छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं ग्राउंड में ताकि उसके अंदर हम प्लांट्स उगा सके। तो जब किंग ने 2 बेड्स को खोद दिया, खुदाई कर दी उनकी, ताकि उसमें प्लांट्स लगाए जा सकें, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड रिपीटेड इस क्वेश्चन, उसने दोबारा हरमेट से अपने क्वेश्चन पूछे थे। हरमेट गिव नो आंसर, हरमेट ने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ राजा के आगे बढ़ाया ताकि राजा उसको स्पेड दे सके। एंड सैड, नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क। चलो कोई नहीं राजा, तुम अब रेस्ट कर लो और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम हिज द स्पेड, तो राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया, स्पेड नहीं दी। एंड कंटिन्यू टू डिग, और राजा अभी भी खुदाई करना चालू रखे हुए थे। 1 आवर पास, 1 घंटा बीता, और उसके बाद दूसरा, इस तरह से टाइम बीतता गया और सूरज था वो पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। एट लास्ट द सन, द किंग स्टक द स्पेड, अंत में जो राजा है उन्होंने धरती पर उस पेड़ को रख दिया। एंड सेट, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान इंसान, मैं तुम्हारे पास आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहते तो आप मुझे बता दो। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग, तो यहाँ पर कोई एक भागता हुआ आ रहा है। सैड द हर्मिट, तो हर्मिट ने कहा देखो सामने कोई भागता हुआ आ रहा है। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं आगे। द किंग टर्न राउंड, तो राजा ने टर्न करके देखा। एंड सो बियर्डेड मैन, उनको क्या कौन दिखा? एक दाढ़ी वाला आदमी दिखा। टुवर्ड देम, जो उनके सामने था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने पेट के ऊपर अपने हाथों को प्रेस किया हुआ था, अपने हाथों से अपने पेट को। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो बेहोश हो जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो धरती पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, तो किंग और जो हर्मिट हैं वो दोनों मिलके उसके कपड़े उतार देते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उसके पेट में बहुत गहरा घाव था, बड़ा सा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंकरचीफ, तो उन्होंने, राजा अपने रुमाल के साथ उसके जो घाव था उसको, वो पहले तो उसको वॉश करते हैं और उसके बाद उसको अपने रुमाल से कवर कर देते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, अभी भी जो खून था वो बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेस द वुंड, तो इसलिए राजा दोबारा से उसको ड्रेसिंग कर देते हैं उसके घाव की। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक ब्लीडिंग खत्म नहीं हो जाती, खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर, अब उस आदमी को राहत महसूस हुई। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, तो राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया। एंड गेव इट टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैज सेट एंड द एयर वॉज कूल, तो इस समय तक क्या था, सूरज ढल चुका था और हवा ठंडी हो रही थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को राजा हर्मिट की मदद से झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, तो उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और शांत वो लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, क्योंकि राजा सारा दिन चला था और उसके बाद उन्होंने सारा दिन काम भी किया। द वर्क ही हैज़ डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे ही लेट गए। एंड वहीं पर वो सो गए पूरी रात। वैन ही अवोक, जब वो उठता है राजा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु द स्टेन बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड, तो राजा को कुछ टाइम लगा, सेवरल मिनट लगे ये जानने में कि वो कहाँ पर है और बियर्डेड मैन जो स्ट्रेंजर है वो कौन है जो बेड पर लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सैड द बियर्डेड
मैन, दाढ़ी वाला जो आदमी था ना, वो राजा से माफ़ी मांगता है इन अ वीक वॉइस, बड़ी धीमी सी आवाज में। वैन ही सो द किंग वॉज अवेक, जब वो देखता है राजा जाग गए। आई डोंट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग। तो राजा कहते हैं मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तो वो कहता है राजा आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका एक एनिमी हूँ, जिसने उन एनिमीज़ में से एक हूँ जिसने क्या किया था, जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी पर चढ़ा दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी सारी प्रॉपर्टी भी आपने सीज कर दी थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मन में बना लिया था ये माइंड में कि मैं आपको मार डालूंगा जब आप घर वापसी जाओगे। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन ही बीत गया और आप आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जहाँ पर मैं छिपा हुआ था वो जगह मैंने छोड़ दी। और आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपकी बॉडी गार्ड की मुझ पर नज़र पड़ गई। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। एस्केप फ्रॉम मी, मैं उससे भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरी पट्टी ना की होती, मेरी ड्रेसिंग ना की होती मेरे घावों की। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं सारी उम्र आपके बहुत ही फेथफुल सर्वेंट की तरह आपके पास रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि वो आपकी सेवा करें। फॉरगिव, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, जो राजा है वो बहुत खुश होते हैं एक दुश्मन के साथ इतनी ईजिली पीस कायम करने में, शांति स्थापित करने में। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक मित्र के रूप में जीतने में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना केवल राजा उसको माफ़ करते हैं, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि वो अपने खुद के सर्वेंट भेज देंगे। एंड हिज ओन डॉक्टर, अपना खुद का डॉक्टर भेजेंगे ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने प्रोमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापसी कर देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वुंडेड घायल आदमी को वहीं पर छोड़ के राजा हट से बाहर जाते हैं, झोपड़ी से। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तो जाने से पहले वो एक बार दोबारा से राजा से उस अपने क्वेश्चंस के आंसर अंतिम बार जानना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोविंग सीड्स इन द बेड, तो हर्मिट क्या करता, वो साधु क्या कर रहे थे, साधु अभी जो कल बेड्स, जो उन्होंने बेड्स खोदे थे राजा ने, उसके अंदर वो बीज बो रहे थे। दैट हैज़ बिन डग द डे बिफोर द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो राजा है वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं मैं आखिरी बार आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो हे बुद्धिमान इंसान। यू हैव already been answered, said the hermit, still bending down to the ground. hermit अभी भी जमीन पर झुका हुआ था और उसने कहा आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुके हैं राजा। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि राजा उसके सामने खड़े थे इसलिए वो राजा को देख रहा था। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे कैसे आंसर्स मिल गए। डू यू नॉट सी, क्या आपको नहीं दिखता नहीं है, आपको पता, मतलब आपको समझ नहीं आई। रिप्लाई द हर्मिट, साधु राजा को आंसर करता है। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपको मेरी कमजोरी के ऊपर दया ना आई होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और ये बेड्स जो आपने खोदे हैं मेरे लिए, उन बेड्स को आपने, यानी स्मॉल पैचेस जो आपने खुदाई करी है, अगर उनको आपने ना खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, आप यहाँ से चले गए होते। एंड देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, और वो आदमी आपको शायद अटैक कर देता है। एंड यू वुड हैव विश्ड यू स्टेड विद मी, आपने क्या विश की कि आप मेरे पास रहेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप इन बेड्स की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। एंड टू डू माई गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या था कि आप मेरे साथ अच्छा करें। एंड आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रन टू अस, और उसके बाद
जो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन वी वर केयरिंग फॉर हिम, जब हम उसकी केयर करते, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, अगर आपने उसके जख्म को पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड, वो शायद मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके साथ बिना किसी शांति की स्थापना की। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। वैन यू डिड फॉर हिम वॉज, वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो आपने उसके लिए किया वही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें राजन, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, एक ही टाइम इम्पोर्टेंट होता है, दैट टाइम इज नाउ, वो क्या होता है, वो अभी प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप कुछ कर सकते हो ना, ना तो आप पास्ट में कुछ कर सकते हो ना ही फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में आप जा नहीं सकते और पास्ट में भी नहीं जा सकते, तो प्रेजेंट का जो टाइम है, नाउ जो टाइम है वही इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में ही पावर होती है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन होता है, जिसके साथ आप प्रेजेंट में हो, जिसके साथ पर्टिकुलर मोमेंट में, फॉर नो वन नो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किससे कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें किसी को नहीं पता, तो फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता, तो प्रेजेंट में जिसके साथ हम हैं वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जिस इंसान के साथ भी हम रह रहे हैं अगर हम उसका भला करते हैं, उसका अच्छा करते हैं, प्रेजेंट में जिसके साथ हैं, तो वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि भगवान ने हमें इसलिए ही धरती पर भेजा है, बिकॉज वी आर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो ये जो चैप्टर है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।